वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन दिनांक 8/5 यानी कल ही जारी हुआ है, जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, विद्या प्रवेश कार्यक्रम, इसके संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके दिशा निर्देश जारी किए गए, क्या क्या दिशा निर्देश होंगे, किन किन कक्षाओं के लिए कार्यक्रम होगा, उसका फॉर्मेट वगैरह क्या होगा, क्या टाइम पीरियड होगा, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो स्कूल रेडीनेस यानी विद्या प्रवेश कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है। वो निपुण भारत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी राष्ट्रीय मिशन के एक आवश्यक घटकों में से एक है। और ये कार्यक्रम कक्षा 1 में नवीन प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, यानी ये जो कक्षा का जो कार्यक्रम है, जिन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो कक्षा पहली में प्रवेश लेंगे और जिनके पास में किसी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अनुभव नहीं हो या हो, उन सब के लिए कार्यक्रम है। और सीखने की प्रक्रिया को सहज और विद्यार्थियों को शाला में प्रवेश में सहयोगी रहेगा। अब इसके लिए क्या होगा, तो सीधी सी बात है कि ये पहली बात तो कि कार्यक्रम है कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी उनके लिए होगा, उनसे संबंधित है। नवप्रवेशित विद्यार्थियों को कक्षा 1 में प्रवेश के साथ औपचारिक शैक्षणिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने हेतु, यानी जब पहली बार बच्चे स्कूल में आएंगे तो उनको थोड़ा सा सेट होने के लिए, उसके लिए अनुकूलन के लिए खेल आधारित स्कूल तैयारी कार्यक्रम, जिसको स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम नाम दिया गया है या विद्या प्रवेश कार्यक्रम कहा गया है, इसको तैयार किया गया है। अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के शुरुआती 3 महीने, यानी जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर मान लो जुलाई की बात करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर या 12 सप्ताह तक, 3 माह या 12 सप्ताह तक इस कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत गतिविधियां होगी। खेल खेल के माध्यम से बच्चों को बुनियादी साक्षरता, वर्णमाला का ज्ञान है, संख्यात्मक अवधारणा को आनंद में बनाते हुए कौशल भी हासिल किए जाएंगे, जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए एक ठोस नींव के रूप में निर्माण की दिशा में उपयोगी सिद्ध होगा। अब ये कार्यक्रम क्या है, तो काफ़ी हिंट तो आपको मिल गई, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम है कि विद्या प्रवेश कक्षा 1 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 3 माह या 12 सप्ताह का खेल और गतिविधि आधारित कार्यक्रम है, जो कि NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत निपुण भारत मिशन की सिफारिशों के आधार पर विकसित किया गया है। और बच्चों के स्कूल शिक्षा में सहजता को सुनिश्चित करने के लिए इसमें, यानी बच्चों के जो वातावरण को मनोरंजन और प्रेरक बनाने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए गए, जिसमें बच्चों के लिए अक्षर ज्ञान है, रंग है, आकार, संख्या, इन सब को सीखने के लिए रोचक गतिविधियां वगैरह वो तैयार की गई, ताकि जो भी बच्चे हैं वो विद्यालय से जुड़ें, उनमें पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़े। अब इसका जो उद्देश्य भी स्पष्ट हो गया कि एक तो विद्यालय का वातावरण है वो नवप्रवेशित बच्चों के अनुकूल बनाना, और प्री स्कूल के स्तर के जो भी बच्चे हैं उनको व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना, खेल खेल के माध्यम से भयमुक्त और आनंददायी प्रेरक वातावरण तैयार करना, और FLN की उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आधार तैयार करना, और इसके अलावा खेल खेल में बच्चों को लेखन से संबंधित और पठन से संबंधित, भाषा ज्ञान से संबंधित, संख्या ज्ञान है, इसकी समझ विकसित करना, और प्लाइन और ड्रॉप आउट की जो भी दर है उसको कम से कम करना, न्यूनतम करना, और अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन में वृद्धि करना, ये इसके कुछ उद्देश्य है। अब इसमें 3 तरह के जो स्टेप्स होंगे, पहले अगर विद्यालय होगा, उसके बाद परिवार, और तीसरा बच्चा, जो 3 मुख्य आयाम है, जिसमें विद्यालय है वो सुरक्षित और आनंदमय माहौल में शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाला वो उसके प्रावधान किए जाएंगे। अन्वेषण, समस्या समाधान, खेल आधारित विधि वगैरह ये सब की जाएगी। और उसके बाद में प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मक दक्षताओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। परिवार में घर पर अच्छे से बच्चे की देखभाल कर सके, सहयोगात्मक और सीखने का माहौल अच्छा हो, बच्चे की शिक्षा की सराहना करें, यानी प्रोत्साहन वगैरह करें। और इस सब कार्यक्रम से बच्चे आनंदमय तरीके से सीखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और अपने परिवार के जुड़ने के बाद में विद्यालय में आने में इंटरेस्टेड होंगे। तो कार्यक्रम की जो अवधि होगी वो 3 माह या 12 सप्ताह होगी। जो नवप्रवेशित लक्षित बच्चे हैं वो प्रत्येक सप्ताह 5 दिवस, यानी सोमवार से शुक्रवार तक ये कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रतिदिन 4 घंटे ये कार्यक्रम चलेगा। यानी कह सकते हैं कि जैसे मान लो मध्याह्न पूर्व या मध्याह्न पश्चात एक समय में, यानी 4 घंटे 4 पीरियड ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें शनिवार को पुनरावृत्ति होगी, यानी एक सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्रवार तक 5 दिन तक कार्यक्रम चलेगा, और छठे दिन इसकी पुनरावृत्ति होगी। वैसे भी छठे दिन है और नो बैक डे होता है। तो अब इसके लिए एक तो रेडीनेस कार्यक्रम जो कार्य पुस्तिका है वो जारी की गई है, यानी सभी नव बच्चों को एक रेडीनेस कार्य पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी, और जिसमें जो भी लक्ष्य या के अनुसार कार्य पत्रक दिए जाएंगे, और छोटे छोटे जो भी पेज वगैरह होंगे, जिनमें 12 सप्ताह या 3 माह तक उस कार्य को पूरा करना है। और उसके कार्य पुस्तिका के माहवार आकलन पत्रक भी दिए गए, यानी किस तरीके से उसका मूल्यांकन करेंगे उसके पत्रक भी दिए हुए हैं। मैं यहाँ भी आपको एक मूल्यांकन पत्र लास्ट में बता दूंगा, और उसके आधार पर उसका सतत अवलोकन किया जाएगा। अब रेडीनेस पुस्तिका में विकासात्मक लक्ष्य के अनुसार कार्य पत्रक है उसको सम्मिलित किया गया, और जिसके लिए कलर कोडिंग की गई है, यानी जैसे अलग अलग कलर के इसमें कुछ
बुक्स में जो कार्य पुस्तिका उसमें पत्रक बनाए गए हैं, जिसमें हेल्थ और वेलबींग से संबंधित जो भी होगा वो स्काई ब्लू कलर का होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेटर यानी जो भी बोलने से संबंधित या इससे संबंधित होगा वो होगा पिंक कलर का, और इन्वॉल्व लर्नर का जो भी होगा वो ग्रीन कलर का होगा। और ये शिक्षक मार्गदर्शिका में समाहित 12 सप्ताह के कैलेंडर के अनुसार कार्य पुस्तिका के कार्य को किया जाना है, जिसमें कार्य पुस्तिका में चित्रों पर चर्चा होगी, कहानी होंगी, चित्र होंगे, बिंदु मिलान है, रंग भरना, यानी जो छोटे छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रम हो या जो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें बाल कविताएं होगी, बाल कहानियाँ होगी, चित्रों के माध्यम से पहचान, कोलाज बनाना, परिवेश से संबंधित चर्चा वगैरह, ये छोटी छोटी जो गतिविधियाँ वो शामिल की गई ताकि बच्चे हैं वो इंटरेस्ट लेकर के विद्यालय में आए। अब इसमें शिक्षक की भूमिका होगी कि शिक्षक सबसे पहले विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिका उपलब्ध कराएगा, उनको सिखाने का कार्य करेगा और मार्गदर्शक और सहयोगकर्ता के रूप में कार्य करेगा, और बच्चे भयमुक्त होकर के बड़े इंटरेस्ट के साथ में इस कार्यक्रम को करेंगे। और इस प्रारंभिक दिनों में स्थानीय भाषा में संवाद होगा, क्योंकि शुरुआत में बच्चा जो पहले कक्षा में आएगा तो उसको अगर हिंदी भाषा वगैरह नहीं आती है तो स्थानीय जो लोकल लैंग्वेज होगी उसमें उससे संवाद स्थापित करके पहले उसका थोड़ा सा भय दूर किया जाएगा। उसके बाद में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद यानी इंडिविजुअल जो डिफरेंस है उसको समझने का प्रयास किया जाएगा, और उसी के अनुसार उनको कार्य वगैरह समझने और सीखने का अवसर दिया जाएगा। इस तरीके से ये बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया होगी, और अधिकाधिक TLM और शिक्षण सामग्री वगैरह इसका उपयोग किया जाएगा। और 12 सप्ताह के जो कैलेंडर होगा यानी 3 माह का, उसमें नियमित रूप से 4 कालांश से इसका जो भी संचालन होगा, और सप्ताह में 5 दिन गतिविधि करवाई जाएगी। उसके बाद में कार्यपत्रक होगा जिसमें शिक्षक के निर्देश को पालना करनी पड़ेगी, और कक्षा 1 में 17 पर्यंत प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों के साथ में रेडीनेस कार्य किया जाना सुनिश्चित करना है। यानी अगर कोई बच्चा बाद में प्रवेश लेता है तो उसको भी 12 सप्ताह तक इस कार्यक्रम को करना पड़ेगा ताकि वो बच्चा है वो थोड़ा सा सही हो जाए। उसके बाद में इसमें संस्था प्रधान की भूमिका क्या रहेगी, तो संस्था प्रधान कार्य पुस्तिका का सदुपयोग हो ये देखे, समय समय पर मॉनिटरिंग करे, शिक्षकों को सही संबलन प्रदान करे, और कार्य पुस्तिका या शिक्षण में कोई कार्य समस्या आ रही है तो उसको दूर करने का प्रयास करेगा। विद्यार्थियों का आकलन है वो ग्रेडिंग होगी, ABCD ग्रेडिंग होगी, और इसके लिए माहवार, जैसे 3 माह का कार्यक्रम है तो माहवार आकलन पत्रक होगा, आगे मैं आपको बता दूंगा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय होगा, और इसके अनुसार उसकी ग्रेडिंग होगी। और विद्यार्थियों में स्वयं की स्वच्छता से संबंधित अभिव्यक्ति और आदतों को भी दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा पोर्टफोलियो होगा, अवलोकन होगा, और माहवार जो पत्रक है उसमें विभिन्न प्रकार के होंगे, जिसमें शिक्षक के, संस्था प्रधान के और अभिभावकों के भी साइन होंगे। जैसे ये पहले ऑब्जर्वेशन होगा, मूल्यांकन होगा, उसके बाद में पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा बच्चे का इस तरीके से, और उसके बाद में रिकॉर्डिंग ऑफ द मंथली असेसमेंट शीट, इस तरीके की शीट है वो मूल्यांकन शीट है वो तैयार की जाएगी। इसमें विशेष बात यह है कि प्रत्येक माह के अंत में कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समेकित आकलन प्रपत्र संलग्न जो प्रारूप है उसमें तैयार किया जाएगा, और इस प्रकार से 3 माह के 3 समेकित प्रपत्र है वो तैयार होंगे। और सीधी सी बात है कि ये कक्षा 1 के स्टूडेंट के लिए है, और प्रारंभिक 3 महीनों के लिए या 12 सप्ताह के लिए ये कार्यक्रम होगा, और ताकि बच्चे हैं वो आसानी से सीख सकें। तो ये पूरा जो कार्यक्रम था मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया। अब एक मैं आपको बता दूं कि समेकित आकलन प्रपत्र यानी प्रथम माह का किस तरह का होगा। इसका एक नमूना है कि जैसे विद्यार्थी का नाम होगा, सबसे पहले क्रम संख्या, विद्यार्थी का नाम, प्रवेश क्रमांक यानी ऐसा नंबर होंगे उसके, समायोजन या नियमों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, आउटडोर गतिविधियों में भागीदारी उसकी कैसी है, रचनात्मक, कलात्मक, उत्कृष्ट विकासात्मक कौशल के लिए गतिविधि किस तरीके से है, इस तरीके से ये सारे जो भी कॉलम है उसमें इनके हिसाब से जो भी बच्चे की परफॉर्मेंस होगी उसके अनुसार से मार्किंग होगी। और माहवार समेकित आकलन पत्र की आवश्यकता अनुसार फोटोकॉपी करा करके इसको उपयोग में लिया जाए, और वार्षिक अभिलेख के साथ में इसको संधारित करना है। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मेट माहवार आकलन, यानी इस तरीके से 3 जो प्रत्येक 3 माह के लिए कार्यक्रम है तो 3 समेकित आकलन प्रपत्र है वो तैयार करने पड़ेंगे। और ये पूरा जो आदेश था मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि विद्या प्रवेश कार्यक्रम या स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम ये किस तरीके से होगा, क्या क्या होगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम या विद्या प्रवेश के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार की अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें। इसके अलावा अगर आप IFMS 3.0, पे मैनेजर, SNA, इनकम टैक्स या अन्य जो भी शाला दर्पण वगैरह इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कृपया वीडियो चैनल पर जरूर विजिट करें। आपको अपनी किसी भी समस्या का समाधान मेरे वीडियो पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।